अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि मेंस का आंसर राइटिंग कैसे करना है। तो मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे को आइडिया नहीं था कि आंसर राइटिंग कैसे होता है। तो जो भी क्वेश्चन पूछा है मैंने इंट्रोडक्शन डाला, फिर दो तीन जो भी मेरे को 6-7 पॉइंट आ रहे 7 पॉइंट डाला, कंक्लूजन डाला, हो गया और मैंने पेपर कंप्लीट करने की कोशिश की। पर सेकंड अटेम्प्ट से मेरे मतलब सेकंड मेन से ये समझ में आया कि मेंस लिखते समय स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दो चीजें इंपॉर्टेंट रहती है मेंस प्रिपरेशन में। वन इज स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर, वन इज प्रेजेंटेशन ऑफ द आंसर। आप कैसे लिख रहे हो आंसर को, क्या एग्जामिनर को वो क्लियरली समझ में आ रहा है आप क्या लिख रहे हो, और दूसरा चीज, क्या जो आप चीज लिख रहे हो क्या वो काफी प्रेजेंटेबल है एग्जामिनर को। ये दो चीज जब मिलती है तब आपका स्कोर एनहांस होता है। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूं द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग। द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग काफी सिंपल है और बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन में मैं आपके सामने रखूंगा। एक आंसर में 3 मुद्दे होते हैं या 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है इंट्रोडक्शन, सेकेंड पार्ट होता है बॉडी एंड थर्ड पार्ट होता है कंक्लूजन। तो अभी कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, आपको इंट्रोडक्शन लिखना है और इंट्रोडक्शन कितने लाइन का लिखना है, यह आपका सेकेंड क्वेश्चन होगा। इंट्रोडक्शन लिखना है आपको 3 लाइन का। 3 लाइन से ज्यादा अगर आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो एक टॉपिक को तो वो इमेंस अमाउंट ऑफ टाइम ले रहा है, आपका एग्जामिनेशन में स्पेस भी ले रहा है और आपका कंटेंट ज्यादा डिलीवर भी नहीं हो पा रहा है। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम कोशिश कीजिए कि आपका इंट्रोडक्शन सिर्फ 3 लाइन का हो। और ये 3 लाइन में आपको लिखना क्या है, आपको कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वगैरह चीजें नहीं लिखनी है इंट्रोडक्शन में। रादर आपको इंट्रोडक्शन में कॉन्टेक्चुअल इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। जो भी करंट अफेयर्स में अगर कुछ मुद्दा चल रहा है, सपोज फार्म लोन्स का मुद्दा चल रहा है, आप उससे इंट्रोडक्शन दे सकते हो। अगर हिस्ट्री का क्वेश्चन है तो आप कॉन्टेक्स्ट सेट कर सकते हो। अगर क्वेश्चन आपका आ रहा है सपोज 1857 रिवोल्ट के बारे में, आप मंगल पांडे के बारे में लिख सकते हो। आप बता सकते हो कि वो मंगल पांडे का इंसिडेंट के वजह से 1857 का रिवोल्ट की शुरुआत हुई थी और ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन का इंट्रोडक्शन आप दे सकते हो। सो ये चीज आप ध्यान रखिए इंट्रोडक्शन लिखते समय कि आपका इंट्रोडक्शन काफी ब्रीफ होना चाहिए, काफी शॉर्ट होना चाहिए और 3 लाइनर इंट्रोडक्शन होना चाहिए। नेक्स्ट एस्पेक्ट ऑफ द क्वेश्चन है बॉडी ऑफ द क्वेश्चन। बॉडी ऑफ द क्वेश्चन इज द मेन डायमेंशन ऑफ द क्वेश्चन। जो बोलते हैं ना, क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन जो रहता है वो आपका बॉडी ऑफ द क्वेश्चन रहता है। आप बॉडी में जितने पॉइंट से आप एम्फसाइज कर पाओगे, एनालिटिकल बन पाओगे, वो आपको ज्यादा एज देगा मेंस के आंसर राइटिंग में।